देखिए ये लेक्चर 11 है। हाँ, इसको मैं लेक्चर 11 है, इसका पार्ट नंबर 7 है। देखिए स्पिनिंग ट्रीज़ को हमने डिस्कस करना है। स्पिनिंग ट्रीज़ क्या है? देखिए जी, आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, यानी उसमें ना लूप है। सिंपल ग्राफ का यही मतलब था ना लूप है, ना पैरेलल एजेस वगैरह है। तो अगर आप इस जी का स्पिनिंग ट्री बनाना चाहते हैं तो बेसिकली वो एक सब ग्रुप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी हो गया, जो स्पिनिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको एस नाम दिया। वो बेसिकली क्या होता है? सब ग्रुप होता है किसका? जी का। ठीक है, दैट इज़ अ ट्री कंटेनिंग एवरी वर्टेक्स ऑफ जी। लेकिन उसमें जी का हर वर्टेक्स होगा, एक तो ट्री होगा। वो सब ग्राफ क्या बनेगा? एक तो सब ग्राफ टी बनेगा, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या होगा, हर वर्टेक्स जी का आना चाहिए। या कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि ये एस जो है ये स्पिनिंग बनेगा। किस चीज़ के लिए स्पिनिंग बनेगा? जी के लिए स्पिनिंग बनेगा अगर उसमें जी का हर वर्टेक्स आ जाए। पॉइंट नंबर 1, एवरी वर्टेक्स आ जाए जी का। सेकंड पॉइंट क्या है? उस जी से एक वर्टेक्स कम आ जाए, यानी वर्टेक्स -1 आ जाए। ये किस के में होगा? ये इस के वर्टेक्स में होगा। ओके, अब एग्जांपल से इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाएगी। ओके, अब देखिए एक ग्राफ के कितने स्पिनिंग ग्राफ बनेंगे, उसके लिए फार्मूला नोट कर ले। n की पावर n-2 कैसे इतने किसी भी ग्राफ से इतने स्पिनिंग ग्राफ बनेंगे। अब n का मतलब वर्टेक्स होता है। अब अगर मैं इसकी वर्टेक्स काउंट करूँ 1 2 3 4 4 -2, तो 4 -2 से क्या होगा? 4 की पावर 2 16 बनेगा। इसका मतलब है कि इसके कितने स्पिनिंग ग्राफ बनेंगे? और 16 देखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के कितने स्पिनिंग ट्रीज़ बने? 16 स्पिनिंग ट्रीज़ बनेंगे। ये चीज़ ओके हो गई। अब बनाते हैं प्रॉपर। हमने क्या कहा था स्पिनिंग ट्रीज़ के लिए? कि सारे वर्टेक्स आने चाहिए और एक एज आप देखते जाइए। मैं बना लेता हूँ इसकी एक। यहाँ पे V1 रखते हैं, फिर ये यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे V1 रखा, यहाँ पे V2 रखा। अब देखिए इनके दरमियान एज रखा। आप देख सकते हैं इनके दरमियान एज रखा, इन दोनों के दरमियान एज रखा, और इन दोनों के, ये एक स्पिनिंग ट्री बनी। अब इसका एक और भी बना सकते हैं। इन दोनों के दरमियान ये हटा दो, ये हटा दो, और इस तरह कर दे। इन दोनों के दरमियान एज हटा दे, और ये यहाँ तक होके, और इन दोनों के दरमियान भी एज हटा दे। तो ये दूसरी स्पिनिंग ट्रीज़ बनेगी। अब इस तरह कर दे। नेक्स्ट इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक और स्पिनिंग ट्रीज़, यानी आप डिफरेंट क्या बना सकते हैं? स्पिनिंग ट्रीज़ बना सकते हैं। बहरहाल लेकिन मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? 16 बना सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि इधर आ जाओ, ठीक हो गया, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, और इधर आ जाओ। ये भी एक स्पिनिंग ट्री बनी। इस तरह बना सकते हैं, ये आ जाए, ठीक हो गया, ये आ जाए, ये आ जाए, पूरे वर्टेक्स भी हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। और एक एज का, सॉरी ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ बाद में, ठीक है, इस चीज़ की। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इधर आ जाइए, ठीक हो गया, फिर इधर आ जाओ, फिर ये आ जाओ। सारे वर्टेक्स मैंने हिस्सा लिए। ये हो गया जी। ओके, ये हो गया। अब इसके लिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ। ये हो गया। इसके लिए किस तरह इसके लिए किस तरह बनाते हैं जी? आप डिफरेंट बना सकते हैं। बहरहाल इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग
ट्रीज बोलते हैं जी। एक चीज़ और थी, अ स्पैनिंग ट्री इज़ अ सबसेट ऑफ जी, यानी वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्पैनिंग ट्री सबसेट होता है जी के लिए, विच ऑल द वर्टिसेस कवर्ड विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। लेकिन उसमें जो ये चीज़ अभी क्लियर होगी, जिसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ आपने एजेस यूज़ करने हैं। हेंस स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल। ये तो कन्फर्म है कि जब ट्री होगा तो इसमें साइकिल की गुंजाइश नहीं, एंड इट कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड। दो चीज़ें हैं, एक तो डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए, नंबर एक, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें नॉट साइकिल, उसमें साइकिल नहीं आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्रीज बोलते हैं। अगर हम इस इधर देखें स्पैनिंग ट्रीज एग्जांपल, अदर देन कंप्लीट ग्राफ हैव मैक्सिमम। देखिए अगर कंप्लीट ग्राफ ना हो तो उसमें स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, कि क्या करना है आपने कि जो सी है, यानी आपने इसको बाद में क्लियर कर देते हैं इसी स्लाइड को के